अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फैट रिमूवल के बारे में, यानी चर्बी को कम या हटाने के लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लिपोसेक्शंस क्या है, लेजर फैट रिमूवल कैसे काम करता है, पेट की चर्बी हटाने की सर्जरी यानी बेली फैट रिमूवल सर्जरी के ऑप्शंस, बाजू की चर्बी और मिनी सर्जिकल आर्म लिफ्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट डाइट, एक्सरसाइज और वॉकिंग का रोल क्या है। फैट रिमूवल का बेसिक पहले ये समझ ले कि चर्बी का होना नॉर्मल है, ये एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन जब हम ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं और कम चलते फिरते हैं तो ये चर्बी इकट्ठा हो जाता है, खासकर पेट, थाइस, हिप्स और बाजू में। हार्मोन्स जैसे मेनोपॉज में, जेनेटिक्स और बढ़ते उम्र भी इसमें रोल अदा करते हैं, खासकर औरतों में। सवाल ये है कि जब डाइट और एक्सरसाइज काम नहीं करते हैं तब क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ मेडिकल प्रोसीजर्स आते हैं। लिपोसेक्शन। लिपोसेक्शंस क्या है? लिपोसेक्शंस एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें बॉडी के खास एरिया से फैट सक्शन मशीन के जरिए निकाला जाता है। लोकल या जनरल एनेस्थेशिया दिया जाता है, फिर छोटा सा इंसिजन से कैनुला यानी पतला ट्यूब इंसर्ट किया जाता है, मशीन से फैट सेल्स को सक किया जाता है, एक्स्ट्रा चर्बी को वैक्यूम से बाहर निकाल दिया जाता है। कहाँ इस्तेमाल होता है? ये पेट, थाइज, हिप्स, बैक्स, नेक्स, आर्म्स, मल्टीपल एरियाज के लिए है। रिकवरी अक्सर 1 से 2 हफ्ते, स्वेलिंग, ब्रूजिंग, लेकिन रिजल्ट्स परमानेंट है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं सर्जरी के बाद कुछ दिन तक स्वेलिंग और ब्रूजिंग हो सकता है। कंप्रेशन गारमेंट्स पहनना जरूरी है। फुल रिजल्ट्स दिखने में कुछ हफ्ते या महीने भी लगते हैं। ध्यान रहे कि ये वेट लॉस नहीं है, बॉडी कंटूरिंग है, मोटापा कम नहीं होता, बस बॉडी का शेप या सुडोल बेहतर बनता है। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना जरूरी है, वरना चर्बी वापस आ सकता है। लेजर फैट रिमूवल, लेजर लिपोलिसिस। लेजर फैट रिमूवल एक नॉन सर्जिकल टेक्निक है जिसमें लेजर एनर्जी से फैट सेल्स को तोड़ दिया जाता है। लेजर एनर्जी का इस्तेमाल होता है जो फैट सेल्स यानी चर्बी के सेल्स को सेलेक्टिवली टारगेट करता है। ये डैमेज होकर बॉडी से नेचुरल तरीके से कुछ महीनों में बाहर निकाल देता है। इसके फायदे हैं कि सर्जरी नहीं, कट्स नहीं, डाउन टाइम कम और स्किन टाइटनिंग भी होता है। क्लिनिक पर ही हो जाता है। लिमिटेशंस है कि एक सेशन से थोड़ा ही रिजल्ट मिलता है, मल्टीपल सेशंस चाहिए। रिजल्ट लिपोसेक्शन जितना ड्रामेटिक नहीं होता। ध्यान रहे कि ये काफी महंगा होता है और हर किसी के लिए इफेक्टिव नहीं होता। बेली फैट रिमूवल सर्जरी। पेट की चर्बी बहुत स्टूबन या जिद्दी होता है और कभी कभी सिर्फ लिपो काफी नहीं है, खासकर जब स्किन भी लूज हो। यहाँ 2 कॉमन ऑप्शंस हैं, टमी टक और एक्सटेंडेड लिपो। टमी टक ये मेजर सर्जरी है। डॉक्टर एक्स्ट्रा चर्बी को निकालते हैं और लूज स्किन को भी टाइट करते हैं। स्कार या निशान प्यूबिक एरिया पर होता है। रिकवरी का वक्त ज्यादा होता है, तकरीबन हफ्ते, लेकिन रिजल्ट्स ड्रामेटिक होता है लूज स्किन वालों के लिए। एक्सटेंडेड लिपो। अगर स्किन उतना लूज ना हो तो एडवांस लिपो टेक्निक से पेट को कंटूर किया जा सकता है। डॉक्टर आपके स्किन इलास्टिसिटी और चर्बी के हिसाब से बताएंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शंस बेहतर है। आर्म फैट और मिनी सर्जिकल लिफ्ट। आर्म लिफ्ट औरतों में बाजू की चर्बी, जिसे कोलिक्यूली बैट विंग्स कहते हैं, बहुत कॉमन कंसर्न है। इसके कई रीजंस है। जेनेटिक्स यानी बॉडी फैट का स्टोर होता है, हार्मोनल चेंजेस, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज में, वेट फ्लक्चुएशंस, मोटापा कम होने पर लूज स्किन, मसल लॉस जिसे सार्कोपोनिया कहते हैं, उम्र के साथ मसल्स कम होने से फैट ज्यादा दिखने लगता है। मिनी सर्जिकल आर्म लिफ्ट। अगर चर्बी के साथ साथ स्किन भी बहुत लूज है तो डॉक्टर ये प्रोसीजर सजेस्ट कर सकते हैं। इसमें बाजू के अंदर की तरफ एक छोटा सा कट लगाया जाता है, एक्स्ट्रा चर्बी और लूज स्किन को निकाल दिया जाता है। स्कार अंदर की तरफ होता है लेकिन परमानेंट रहता है। रिकवरी कुछ हफ्ते तक होता है। अगर सिर्फ चर्बी है और स्किन टाइट तो लिपोसेक्शन ही काफी हो सकता है। डाइट और एक्सरसाइज और वॉकिंग। याद रखें कि कोई भी सर्जरी या लेजर डाइट और एक्सरसाइज का रिप्लेसमेंट नहीं है। ये परमानेंट सोल्यूशन के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल जरूरी है।
डाइट, साबुत अनाज पर फोकस करें। फ्रूट्स, सब्जियां, प्रोटीन जैसे चिकन, मछलियां, दालें। प्रोसेस और रेस्टोरेंट के खाने से बचें। मीठे ड्रिंक्स और अनहेल्दी फैट से बचें। पोर्शन कंट्रोल करें, यानी प्लेट में कम खाना लेना। कैलोरी डिफिशिएंट बनाना जरूरी है। वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज, कार्डियो, एरोबिक। वॉकिंग सबसे आसान और इफेक्टिव कार्डियो है। रोजाना 30 से 45 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेज चलना जरूरी है। दौड़ना, साइकिलिंग, स्विमिंग भी अच्छे हैं। ये ओवरऑल फैट बर्न करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये बहुत जरूरी है। वेट लिफ्टिंग या बॉडी वेट एक्सरसाइजेस जैसे पुशअप्स, स्क्वाट्स से मसल्स बनते हैं। मसल मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, जिससे आराम से भी ज्यादा कैलोरीज बर्न आउट होता है। आर्म्स को टोन करने के लिए भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेस्ट है। स्पॉट रिडक्शन से सिर्फ एक जगह की चर्बी को खत्म करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और ओवरऑल फैट कम करता है और मसल्स को डिफाइन करता है। कंसिस्टेंसी, रोजाना थोड़ा सा भी करना बेहतर है बनिस्बत हफ्ते में सिर्फ एक दिन जोर लगाना। बहुत जरूरी बातें, कोई भी प्रोसीजर करवाने से पहले क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट से पूरी तरह से डिस्कस करें। रिस्क, बेनिफिट्स, रिकवरी और हकीकत के एक्सपेक्टेशंस क्लियर करें। हेल्दी लाइफस्टाइल, कोशिश के बाद भी हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट लाजमी फॉलो करें, वरना चर्बी वापस आ जाएगा। ये वेट लॉस का शॉर्टकट नहीं है। ये प्रोसीजर उन लोगों के लिए है जो हेल्दी वेट के करीब है लेकिन स्पेसिफिक एरिया की चर्बी से परेशान है। मोटापा ज्यादा तो पहले नेचुरल तरीके से वजन को कम करें। रिस्क, हर सर्जरी में रिस्क होता है। इन्फेक्शंस, ब्लीडिंग, स्कैरिंग, एनेस्थेशिया इश्यूज, रिजल्ट्स में इरेगुलरिटी, नॉन सर्जिकल में भी ब्रूजिंग, नमनेस, डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। तो खुलासा यह है कि आपके पास फैट रिमूवल के सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों ही ऑप्शंस हैं, लेकिन सस्टेनेबल रिजल्ट्स के लिए डाइट, एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल सबसे इम्पोर्टेंट है। सर्जरी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो स्टूबन फैट या जिद्दी फैट से परेशान है और जिन पर नेचुरल तरीके से असर नहीं करते हैं। दोस्तों, एक्स्ट्रा फैट से छुटकारा पाने के लिए आपके पास कई ऑप्शंस है, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों, लेकिन ये याद रखें कि इन प्रोसीजर्स के नताइज तभी लंबे अरसे तक कायम रहते हैं जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल यानी बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज अपनाते हैं। खास तौर पर वाइसरल फैट्स के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस ही सबसे असरदार तरीका है। तो दोस्तों, फैट रिमूवल के कई ऑप्शंस हैं, चाहे वो लिपोसेक्शन हो, लेजर फैट रिमूवल हो या मिनी सर्जिकल प्रोसीजर जैसे टमी टक या आर्म लिफ्ट। हर मेथड का अपना रोल है, लेकिन याद रखिए कि परमानेंट रिजल्ट्स सिर्फ तब मिलता है जब आप अपने लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। आर्म फैट और बेली फैट ज्यादातर केसेस में पुअर डाइट, हार्मोनल इम्बैलेंस और फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से होता है। आप डाइट, फास्टिंग, एक्सरसाइज और वॉकिंग के जरिए नेचुरली भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स पा सकते हैं।